से सिस्टम को मैं यही कहूंगा कि जमीन पर कहीं विकास नहीं है। हम तो जमीन पर लड़ने वाले लोग हैं, भिड़ने वाले लोग हैं, लोगों की मांग सुनने वाले लोग हैं, लोगों की कमी जहाँ पे कमी है उसको उजागर करने वाले लोग हैं। अब आप देखिए ये रास्ता बिल्कुल। आपके पड़ोस में पश्चिम तरफ चलिए, सिरहुआ बांध नहीं बन पाया अब तक। वो भी एक बड़ा इशू है। अगर वो बांध अगर टूट जाता है, नदी अगर घूम जाती है, तो देवराज के दर्जनों गांव डिस्टर्ब होंगे। विकास की सरकार नहीं है, ये सिर्फ पेपर में पेपरबाजी और जुमलेबाजी की सरकार है। नमस्कार, प्रणाम। और आप मुझे देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क पे। और अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं युवा नेता जो कि साजिद हुसैन जी हैं। और इनसे खास मुलाकात और बहुत सारी मुद्दों पे बातचीत होगी, जैसे कि बेरोजगारी, बगहा जिला के बारे में, तेजस्वी जी की शादी के बारे में, और सरकारी स्कूल के जो कंडीशन है उनके बारे में। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और हम लोग युवा है, ये इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनको कैसा लगता है हमारे बिहार का ये जो क्रिटिकल कंडीशन है, जो हमारा सिस्टम लाचार है, या कहीं भी ऐसी आपदा विपदा आती है जिसको देखने के बाद तकलीफ होता है। इन सब तमाम मुद्दों के साथ साजिद हुसैन जी, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। जी धन्यवाद बहुत बहुत कि आप लोगों ने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। साजिद हुसैन जी, आज मैं कल गया था आपके ही पंचायत में, हरदिया गांव में। और वहाँ पे जानते हैं एक सरकारी स्कूल है जो कि पहला से लेके मैट्रिक तक वहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपसे यह बात बताने में कि आप सोचिए कि 2 रूम में कैसे पहला से लेके मैट्रिक तक का पढ़ाई कराया जाता होगा। और वो भी छत ऐसा है, इमारत ऐसा है कि कभी भी वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, वो छत नीचे गिर सकता है, बच्चों के ऊपर गिर सकता है। इस पे आप क्या बोलिएगा, ऐसे सिस्टम पे आप क्या बोलिएगा? देखिए हम तो जो मालिक होता है तो मतलब शिकायत भी उसी से की जाती है। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, लगातार दावा कर रहे हैं कि विकास हुआ है, शिक्षा में ये काम हुआ है, हॉस्पिटल के लाइन में ये काम हुआ है। लेकिन जमीन पे जब आप उतरेंगे, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप बेबाकी से सवाल करते हैं, हमने देखा है आपको, तो ऐसा लगता है कि जमीन पे कोई काम नहीं हुआ है। स्कूल की हालत वैसी ही है, हॉस्पिटल की हालत ऐसी ही है, तो रोड की हालत वैसी है, हर जगह वैसी। जमीन पे कहीं कोई काम नहीं है, सिर्फ विज्ञापन में पैसे खर्चे जा रहे हैं। सिर्फ अखबार में, पेपर में, मीडिया में सिर्फ काम दिखता है इनका। जमीन पे अगर उतर के चेक किया जाए तो कहीं धरातल पे कोई काम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ उस स्कूल में आप भी जाएं और देखें। आप पता नहीं आप मेरा वीडियो देखे कि नहीं, स्कूल वाला वीडियो जो हमने बनाया है, कैसे सरिया दिख रहा है, कभी भी वो गिर सकता है। और जब पहला से लेके 10th तक का पढ़ाई सिर्फ 2 रूम में, और आपको पता है मैं उसके बारे में लिख के भी लाया हूँ। आपको बता दूं कि उस स्कूल में सिर्फ 5 मास्टर साहब लोग हैं। और 5 मास्टर साहब लोग एक से लेके पहला से लेके 10वां तक का पढ़ाई कराते हैं। लेकिन ना वहाँ पे रूम है, ना ही वहाँ पे बढ़िया कोई व्यवस्था है। और कैसा पढ़ाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, वो धंधा है या पढ़ाई है। मुझे इस बात को थोड़ा सा पुष्टि कीजिए। आप युवा है, आपके नज़र में ये क्या लगता है, ये धंधा लगता है या एजुकेशन लगता है? देखिए ये तो ऐसा ही है कि 5 टीचर के ऊपर बोझ लाद दिया गया हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पहले क्लास से लेकर 10वीं तक के बच्चे को 5 शिक्षक पढ़ा पाए। ये तो कोई 5 ही क्लास अटेंड कर पाएंगे ना। तो ये सरासर देखिए, नीतीश कुमार जी रोजगार देने की बात किए थे, कितना पद खाली है, अभी तक कोई बहाली नहीं, कुछ नहीं। लगातार लोग, अब तो बैंक के लोग धरने पर बैठने लगे हैं। शिक्षक लोग कितने दिन धरने बैठे, अभी कोई 4 दिनों से बैंक के लोग धरने पे बैठे हैं और काफी लोगों को परेशानी हो रहा है। बहुत लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रहा है, बहुत लोगों को समय से जिसका पैसा निकलना था, कुछ काम है, वो लोग नहीं कर पा रहा है। इस पे क्या बोलिएगा? देखिए हर व्यक्ति का बैंक से जुड़ाव होता है, बैंक से ही मिलके कुछ काम होता है। जैसे हमको हॉस्पिटल जाना है, दिखाना है, कुछ खरीदना है, शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर बैंक के स्टाफ हड़ताल पे चले जाएंगे तो आम जनता का क्या होगा। तराही तराही मची हुई है, लोग उधार ले लेके काम चला रहे हैं, कैश जितना होगा घर में उतना ही काम कर पाएंगे वो लोग। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी मांग है कि भाई उनकी मांग मांग लीजिए कि वो बैंक वापस जाए और आम जनता परेशान ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे एक तीसरा मुद्दा, एक बहुत बड़ी मुद्दा है। जैसे लालू जी की सरकार रही, आप उनके पार्टी से हो, और उनके सरकार से लेके अभी हमारे मोदी जी का सरकार है, और बिहार में नीतीश जी का सरकार है। हर जगह विभागीय काम होता है, जो कि 14 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख के बीच में यह काम कराया जाता है। आप भी जानते होंगे, सभी के राज्य में ये काम कराया गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जो रोड 10 साल चलना चाहिए, 15 साल चलना चाहिए, आखिर वो 2 से 3 साल में पीसीसी का रोड जो होता है, जो नाला होता है, वो क्यों टूट जाता है? और जो उसका कंक्रीट होता है, जो उसका मटेरियल होता है, वह कितना सही होता है? एस्टिमेट के अनुसार काम कराया जाता है। देखिए एस्टिमेट जैसे बनता है वो अपने एकदम मतलब प्योर और A1 क्वालिटी के हिसाब से एस्टिमेट किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें
जो सुशासन बाबू के सरकार में जो अफसरशाही चरम पे है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, अफसरशाही चरम पे है। उसमें इंजीनियर लोग हैं, पीसी जो दलाल लोग देते हैं, तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। जब तक आप पीसी नहीं देंगे आपको काम ही नहीं मिलेगा, टेंडर नहीं मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आता है किस बात का पीसी, और दर्शक भी समझना चाहते हैं जो नहीं जानते हैं कि पीसी क्या होता है। आप एक युवा नेता है, आपको क्या लगता है इस पे खुल के बोलना चाहिए या नहीं, बात करना चाहिए या नहीं, अपनी बात दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल पहुंचानी चाहिए, ये गलत है। पीसी मतलब हो गया कि पर्सनल कमीशन, मतलब दलाली। जब हम काम दिलवा रहे हैं या काम दे रहे हैं तो उसके मतलब बनिस्बत उसके बदले में हमको दलाली चाहिए, तो वो अपने हिसाब से लोग सेट करते हैं। 5%, 10%, 15% तक की दलाली दी जाती है। ये सरासर गलत है। ये तो सरकार की नाकामी है ना कि आप दलाली दे के फिर काम में आप मतलब वो गुणवत्ता जिसके लिए आप टेंडर पास किया वो मिल नहीं पा रहा है, फिर काहे का सुशासन और काहे लेकिन की कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि ऐसे भी विधायक हैं जो कि आप लोगों की पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की पार्टी से हुए हैं, कांग्रेस की पार्टी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के, तो वो भी सभी सभी फंड उसूलते हैं जो कि पार्टी में भी जाता है। यह फंड क्यों उसूला जाता है? जो विभागीय काम से या नाला से चोरी करके, स्कूल के पैसे से चोरी करके, हमारा गरीब बच्चों का हक मार के, ये कितना सही है? जो भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। देखिए, पार्टी कोई भी हो, अपनी बात रखनी चाहिए मजबूती से। जो भी है, पीसी जो भी लेता है, चाहे वो मेरे पार्टी के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे पक्ष के हो, चाहे कोई भी आदमी हो, जब वो पीसी लेगा तो ठेकेदार बचे हुए पैसे में अपना वो भी प्रॉफिट कमाना चाहेगा। बिल्कुल। ये जाहिर बात है। तो जब प्रॉफिट कमाने के लिए सोचेगा तो उसमें कटौती करके काम कराएगा, तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल। जो गुणवत्ता के लिए सरकार टेंडर दी है वो गुणवत्ता आपको नहीं देखा जा सकता ऐसे परिस्थिति में। जब आप दलाली लेने लगेंगे, जब आप पीसी लेने लगेंगे, तो उस परिस्थिति में आपको नहीं मिलेगा। तो कोई भी हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो, और ये पीसी वाला सिस्टम जो है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे और ये पीसी वाला सिस्टम जो है उसको बंद करे, तब जाके जमीन पर गुणवत्ता दिखेगा। आपको भी देखने को मिला होगा, हम सभी भी देखते हैं। कभी भी हम लोग नहीं देखते हैं कि कोई सांसद, विधायक, एमएलसी या कोई मुखिया या कोई भी प्रतिनिधि यह आवाज नहीं उठाता है कि हाँ, हम पीसी नहीं लेंगे या नहीं लेने देंगे। इस चीज पे क्या बोलिएगा? देखिए, एक सिस्टम तो ऐसा हो गया कि जैसे पीसी का मतलब वो लोग अब ये समझ गए हैं कि जो उनका जो सैलरी आ रहा है वो तो आ ही रहा है। पीसी ये समझ लीजिए कि उनका सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। पीसी लेना छोड़ देंगे तो नेतागिरी छोड़ना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कोई खुले मन से ये अनाउंस नहीं करता ना पीसी लेंगे ना लेने देंगे, क्योंकि इसी में तो खाना खुराकी है। एक बार हम सवाल करने गए, किसी से नाम नहीं रखेंगे और बहुत जल्द उनका खुलासा भी करेंगे, तो मैंने जैसे ही यह नाम रखा कि मैं पीसी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, वो भी किसी के उम्मीदवार ही थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मार खइबा। तो शायद डर भी लगता है फैमिली से, कुछ लोगों से, लेकिन कहीं नहीं कहीं अगर आवाज नहीं उठाएंगे ना, नहीं सवाल करेंगे ना, तो आने वाला समय सुधरेगा नहीं। तो इसलिए कुछ कड़वे सवाल आपसे भी कर रहे हैं। और पता है, आप आरजेडी के नेता हैं, युवा नेता हैं, और आपको बहुत लोग देखते हैं, सुनते हैं, कुछ लोग आपको अपना आइडल भी मानते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे कि सब जगह, जैसे तेजस्वी जी ने शादी किया और वो क्रिश्चियन लड़की से शादी किए हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जाति से ऊपर उठ के यह किए हैं। और लोगों का मतलब अलग अलग ख्याल है, अलग अलग बातें हैं, कुछ लोग अलग अलग बहाने बना रहे हैं, उस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, हमारी पार्टी जो है, तेजस्वी जी ने खुले मन से बोला है कि ये पार्टी पहले हमारे विरोधियों के द्वारा, विपक्षी के द्वारा ये एमवाई के समीकरण की पार्टी तक ही सीमित रख दी गई थी। लेकिन तेजस्वी जी ने खुले मन से ये घोषणा किया है कि ये पार्टी ए टू जेड की पार्टी है, कोई एमवाई की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है। जो चाहे वो जुड़ सकता है, उसकी पार्टी हो जाएगी। ये पार्टी सबका ख्याल रखने वाली पार्टी है। और तेजस्वी जी ने बाकायदा ये शादी करके ये तय कर दिया है, ये प्रूव कर दिया है कि ये पार्टी वाकई ए टू जेड की पार्टी है और कहीं एमवाई समीकरण की पार्टी नहीं है। ये तो विरोधियों के द्वारा बनाया गया रणनीति था जो हमारे ऊपर थोप दिया गया था। लेकिन ये बिल्कुल अच्छा है, अगर जो ये किए हैं ना, ये एक बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। इससे कि जातिवाद वाला बात ही हट जाता है, और इसके लिए जो और कोई गलत कमेंट करता है तो गलत करता है। अब मेरा तीसरा सवाल है आपसे कि बगहा जिला के लिए इस समय होड़ लगा हुआ है कि बगहा को जिला बनाया जाए, बगहा को जिला बनाया जाए। सभी लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। उस बीच में आपको क्या लगता है कि बगहा जिला बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए, हम तो इसके पक्ष में हैं और हम लोगों ने इसके लिए बैठक किया है और अखबार के माध्यम से सरकार से गुहार लगाए कि ये बगहा जिला बने। क्योंकि देखिए, ये जिले के जो पॉपुलेशन है वो 39 मतलब 39 लाख कुछ है, मतलब 40 लाख नियर अबाउट मान लीजिए, 40 लाख पॉपुलेशन। तो जब 40 लाख एक परिवार में लोग रहेंगे तो तय बात है कि उसको पूरा हिस्सा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। हमारा जिला बगहा जब अलग हो जाएगा तो इस पे थोड़ा बर्डन कम पड़ेगा, तो दोनों जिले का विकास होगा और रामनगर अनुमंडल बन जाए। तो यही हमारी मांग है। और देखिए, जैसा कि
विधानसभा चुनाव जो अभी विगत विधानसभा चुनाव बीता, तो इसमें नीतीश कुमार ने अनाउंस किया कि 19 लाख रोजगार देंगे। बिल्कुल। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है यहाँ बिहार में। तो ऐसे में दोनों जो है वो जुमला घोषित हो गया, 9 लाख रोजगार भी जुमला घोषित हो गया, ये और क्या है, ये विशेष राज्य का दर्जा भी जुमला। तो और ये बगहा का जो जिला बनना था, ये भी चुनाव में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, ये मुद्दा था। हम कहते हैं कि सरकार आपकी बन गई है, तब क्यों देरी हो रही है? हम तो बहुत पुरजोर तरीके से ये मांग करते हैं कि बगहा को जिला घोषित किया जाए। अगर नीतीश कुमार जी ये 21 तारीख को चंपारण दौरे पे होंगे, अगर ये बगहा जिला घोषित नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल बहुत जोरदार तरीके से चरमबद्ध आंदोलन करेगी और उसको जिला बनवा के मानेगी। नीतीश कुमार को जिला बनाना ही होगा, बहुत हो गया अब लॉलीपॉप खिलाने का खेल। चलिए, आप युवाओं का प्रयास जरूर सफलता मिलेगा और नीतीश कुमार जी भी इस पे विचार करें, ध्यान दें और बगहा को जिला घोषित करें, जिससे कि बगहा जिला का विकास हो सके, आने वाले समय में हर एक उद्योग यहाँ लग सके और आगे प्रगति पे करे। साजिद हुसैन जी, मैं आपसे कुछ और सवाल भी करूंगा और तीखा तीखा सवाल करूंगा। कुछ मतलब नहीं होता है, आपको पता है आपका यहाँ घर है, आप यहाँ के रहने वाले हैं और आपका एरिया है, और आपके एरिया की कुछ ऐसी समस्या जिसको काफी दिनों से लोग उठा रहे हैं, छोटे छोटे लेवल से, कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको पता होगा कि मधुबनी से और पकड़ी एक रास्ता आता जाता है जो नदी क्रॉस करके आता है, और आज से विगत 8 महीने पहले वो टूट गया है। बाढ़ आने के शायद 8 या 9 महीना हो गया, बाढ़ आया हुआ था और वो पूरा रास्ता बंद हो चुका है। उधर से आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है, ना एम्बुलेंस आ सकता है इमरजेंसी पड़ने पर, ना ही सरकारी स्कूल कोई भी प्राइवेट स्कूल के गाड़ी आ सकते हैं, ना ही आने जाने के लिए बच्चों के लिए कोई साधन है। आप इस पे क्या बोलिएगा? अभी तक उस पे बांध नहीं बनवाया गया, उसको ठीक नहीं कराया गया। सिर्फ प्रभारी जी आए, विधायक जी आए, तमाम लोग आए, देखे, फोटो उठाए, लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हुआ। उस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, जब ये रास्ता की मांग बहुत पहले से होती आई है और ये जो बाढ़ में पूर्ण रूप से बंद हो गया था रास्ता, मैं वहां गया था, उसको देखा था। फिर मैं सुनील जी से भी बात किया था, क्योंकि वो हमारे पार्टी के नहीं है, तो हो सके कहीं हमें प्राथमिकता नहीं देते हो। लेकिन इस जिला से, पश्चिमी चंपारण जिला से 9 विधानसभा में से 8 विधायक उनके हैं। बिल्कुल। फिर भी पश्चिमी चंपारण का विकास ज्यों का त्यों क्यों है? ये सवाल नीतीश जी से है कि ज्यों का त्यों क्यों है। ये रास्ता तो है ही, क्योंकि शमशान घाट जाने का रास्ता वही है। कोई बीमार हो जाता है तो उसको आने जाने का रास्ता अवरुद्ध है, बंद है कंप्लीट। सबसे बड़ी चीज है ना कि उधर 10 गांव और इधर रामनगर, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये कम से कम 15 गांव का आने जाने का रास्ता है। सभी लोग रामनगर मुख्य मतलब शहर में जाते हैं उसी रास्ते से। और अभी का समय ऐसे है कि किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो 40 किलोमीटर फिर आपको एम्बुलेंस से जाना पड़ेगा, वापस नकटियागंज होते हुए। तो कहीं नहीं कहीं अजीब लगता है। इस पे बहुत लोग, हम लोग भी प्रयास किए थे, मेरे चैनल से भी वहाँ पे खड़ा हुआ गया था। लेकिन आप क्या बोलिएगा, क्या संदेश दीजिएगा ऐसे सिस्टम पे? ऐसे सिस्टम को मैं यही कहूंगा कि जमीन पे कहीं विकास नहीं है। हम तो जमीन पर लड़ने वाले लोग हैं, भिड़ने वाले लोग हैं, लोगों की मांग सुनने वाले लोग हैं, लोगों की कमी, जहाँ पे कमी है उसको उजागर करने वाले लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जमीन पे हमें तो कहीं विकास नहीं दिखता। अब आप देखिए, ये रास्ता बिल्कुल आपके पड़ोस में पश्चिम तरफ चलिए, सिरहुआ बांध नहीं बन पाया अब तक, वो भी एक बड़ा इशू है। अगर वो बांध अगर टूट जाता है, नदी अगर घूम जाती है, तो देवराज के दर्जनों गांव डिस्टर्ब होंगे। बिल्कुल, पिछले बार भी ऐसा हुआ था। आप दोन में चले जाइए, वही हाल है। तो ऐसे परिस्थिति में जब तक आप काम नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कर सकते विकास की सरकार। ये विकास की सरकार नहीं है, ये सिर्फ पेपर में पेपरबाजी और जुमलेबाजी की सरकार है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश जी से मैं कहता हूं, जो जिला आपको 9 में से 8 विधायक देता है, एक सांसद देता है, उस जिला को आप दरकिनार करने पर लगे हुए हैं। आखिर क्या आपका मकसद क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? और मैं एक बात करना चाहता हूँ, जिला की तो बात अलग है, लेकिन पूरे, मुझे लगता है कि पूरे बिहार में जिस प्रकार हॉस्पिटल में गंदगी और सरकारी स्कूल की स्थिति, यह दोनों मुद्दा, मुझे नहीं, आपको नहीं लगता है कि इस पे विशेष युवा नेता लोग को काम करना चाहिए, पत्रकार को काम करना चाहिए, या किसी भी प्रतिनिधि को काम करना चाहिए? ये 2 मुद्दा पे विशेष ज्यादा काम हो, शिक्षा और स्वास्थ्य। बिल्कुल करना चाहिए। अब देखिए, अभी कोरोना काल गुजरा है आपके पीछे में, तो कोरोना काल में ये स्थिति थी कि सिर्फ पूरे प्रखंड में, जिसमें 18 पंचायत है, 18 पंचायत में सिर्फ एक एम्बुलेंस पे सरकारी हॉस्पिटल चला है रामनगर का। अब आप लगाइए अंदाजा कि किस कदर लोग भाग दौड़ कर रहे होंगे और कैसे भटक रहे होंगे। तो भाड़े पे लास्ट में बहुत दबाव बनाने के बाद भाड़े पे 2 एम्बुलेंस लिया गया। ये स्थिति है, जो कि हरिहर नगर शुगर मिल से भी 2 डोनेट किया गया। डोनेट किया गया, सरकार तो नहीं दी ना,
सरकार तो सिर्फ एक एम्बुलेंस दी है, वो भी कभी चालू रहता है, कभी सुचारू रूप से वो भी नहीं चलता है। तो ये हालात है, ऐसे में क्या कोई विकास कर पाएगा? नीतीश जी को मुझे नहीं लगता कि अब वो मुख्यमंत्री के लायक है, अब थक चुके हैं वो, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। जो भी दर्शक देख रहे हैं, कुछ ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके लेके हम लोग साजिद हुसैन से बात किए हैं, जो कि बहुत अच्छे युवा नेता है और पहले ये जामिया मिलिया इस्लामिया के मेंबर भी रह चुके हैं शायद आप। मैं सचिव रह चुका हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली का, और अभी मैं यहाँ की हालात देखते हुए, जनता की जो हालात है, यहाँ पे लोग सुनते नहीं है, अफसरशाही चरम सीमा पे है। लोग, गरीब लोग जाते हैं थाने में तो मतलब दिन भर लग जाता है कि एफआईआर लॉन्च नहीं होता। यही सब हालात देख के मैं राजनीति में आया, ताकि उन जरूरतमंदों को आवाज मिल सके और उनके लिए लड़ाई लड़ी जा सके और जमीन पे कुछ काम हो सके जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो उम्मीद रखते हैं। कहीं ना कहीं आप जैसे युवा को भी मौका मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? अब देखिए, ये तो मौका मिलना नहीं मिलना ये आला कमान का फैसला होता है। हमारा काम है, हम एक सिपाही हैं राष्ट्रीय जनता दल के, तो हम बहुत मजबूती के साथ अपनी आवाज को रखते हैं और लोग हमें पसंद करते हैं। अब अगर लोग चाहेंगे, आला कमान हमारा चाहेगा, तो हम विधानसभा में लड़वाएंगे, चाहे मौका देंगे, चाहे वो फैसला। देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा ऐसे कामों में, सोशल वर्किंग में आप जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलना चाहिए। ये मैं आपकी पार्टी की तरफ से तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, अपने तमाम दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप मेरे न्यूज नेटवर्क में जुड़े और आपने अपना कीमती समय दिया और आपने बेबाक बात बतियाया, जो भी है एकदम खुल्लम खुल्ली, एकदम सबके सामने मुंह पे बोले। और सबसे बड़ा चीज है कि सच्चाई से रूबरू, जो कि पीसी का मामला है, स्कूल का मामला है, क्या सच्चाई है, यह रखने का प्रयास किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।